प्रिय छात्र नमस्कार। देखिए कक्षा 8 विषय गणित NCERT अभ्यास 2 वर्गमूल। ठीक है, तो अब हम लोग 2B को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ उदाहरणों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा वर्गमूल का पार्ट 11 होगा और अब जो है उदाहरण नंबर 15 का हम लोग हल करेंगे। ठीक है, 15 उदाहरण है, 16 है, 17 और 18। ठीक है, 4 उदाहरण बचे हैं। उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और हर चीज़ को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्गमूल के बारे में। तो देखिए संयुक्त भिन्न ये दिया है 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे इसके कहने का मतलब यह है कि यह मिश्र भिन्न कहिए या संयुक्त भिन्न कहिए, और यह जो दिया गया है इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तो धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गमूल दोनों चिन्हों के साथ लिखा जाता है, धन चिन्ह के साथ भी लिखा जाता है और ऋण चिन्ह के साथ भी लिखा जाता है, लेकिन हमें धन चिन्हों के साथ ही ज्ञात करना है। ठीक है ना, कह दिया है कि वर्गमूल निकालिएगा लेकिन धनात्मक वर्गमूल निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए हम हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। उसके बाद जो है इस प्रश्न को मैं उतार दे रहा हूँ, 2 सही 14 में क्या लिख दे रहे हैं, 25 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम करेंगे क्या कि देखिए ये मिश्र भिन्न में है या संयुक्त भिन्न कहिए, तो ये जो हर में है, देखिए नीचे जो होता है वह हर होता है। ठीक है ना, और ये जो साइड में होता है इसको सही बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो देखिए इस 25 का इस 2 में गुणा करेंगे और जितना गुणा करने पर आएगा उसे 14 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 25 गुणे 2, तो 2 5 10 को 0 हासिल 1 और 2 दूना के 4 1 5, कितना गया 50। इसका इसमें हम लोग गुणा कर देंगे और हर का सही में, और ये सही इसको कहते हैं, और ये अंश में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 14 हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो बताइए 14 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और 5 में 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा। बताइए कितना हो गया, यहाँ पर अब हम लिख देते हैं। ठीक है ना, 64 में क्या हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, ये जो 64/25 है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए वर्गमूल ये बटा का है ना, इससे पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि बटा का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ, सबसे पहले ये जो संख्या दी गई है इसको हम क्या करते हैं, करणी में लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी भी यदि कोई संख्या करणी में लिखी गई हो तो उसका तात्पर्य यह होता है कि दी गई संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, एक को हम गुणनखंड कहते हैं और एक को भाग विधि। तो इस समय पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कि आप बटा वाला पढ़े। अब देखिए अब इस 64 का खंड करेंगे और इस 25 का खंड करेंगे। ठीक है, तो 64 का खंड करेंगे तो उसको खंड को अंश में रखेंगे, ऊपर रख देंगे, और इस 25 का खंड करेंगे तो नीचे हर में रख देंगे। तो देखिए मैं कर रहा हूँ 64 का खंड कर रहा हूँ, 64 का। बताइए कितने से कटाएं, 1 से नहीं कटाएंगे क्योंकि 64 ही आ जाएगा, तो मैं 2 से कटा रहा हूँ। 2 से कटाएंगे तो 2 3 के 6 और 2 दूना के 4। यह बताइए यह 32 जो है कैसे आया है, मैं बता चुका हूँ। इस 2 से इस 64 में भाग दिया गया है, पुनः 2 से कटाइए तो 2 एकम में 2 और क्या हो गया 16। बताइए यह बात समझ में आ रहा है। इस 2 से 32 में क्या किया गया, भाग दे देंगे तो 16 आएगा भागफल में। ठीक है, पुनः 2 से कटाइए, कर लेंगे ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं बता भी रहा हूँ कि इस 2 से इस 16 में क्या किया गया है, भाग दिया गया है, क्योंकि बहुत से बच्चों को यह बात समझ में नहीं आता है
कि सर ने यह 8 कैसे लिख दिया। तो देखिए जैसे एक दिखा दिया, 16 में 2 से भाग देंगे, नहीं कटाने का ऐसे करिएगा, 2 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको आप कटा दीजिएगा तो यह 8 हो गया। यहाँ पर है पुनः 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पुनः इसको 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। पुनः 2 से भाग दीजिए, 1 आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जब लास्ट में 1 आ जाता है तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए अब उसी तरह से हम 25 का भी खंड करेंगे, क्योंकि 64/25 है ना, तो 64 का कर दिए, 25 का भी करेंगे। तो कितने से कटाएं, 1 से नहीं कटाएंगे, ठीक है। 1 से के बारे में सोचिए मत, ठीक है ना, 1 से सभी संख्याएं कट जाती, 2 से नहीं कटेगा, कटाएंगे तो शेष बच जाएगा। जैसे देख लीजिए 25 में 2 से भाग दे करके 2 एकम में 2, यह कट गया, ऊपर से क्या आएगा 5, तो 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो बताइए 25 में जब 2 से भाग दिए तो ये शेष न बच गया, यदि शेष नहीं बचा होता इसका मतलब वह 2 से क्या होता कटता। देखिए खंड मैं एक एक इसलिए बताता हूँ ताकि खंड को यदि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आगे भी बहुत आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। यह 5 से कटाइए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 4 से तो 5 हो जाएगा। बताइए आप 5 कैसे आएगा, तो 25 में 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, पुनः जो है 5 से कटाइए, 5 एकम में क्या होगा 5 होगा। तो मैंने 64 का भी खंड कर लिया और 25 का भी खंड कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो है थोड़ी बड़ी करनी बनाइए, ठीक है। बड़ी करनी मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इसका खंड जो है थोड़ा बड़ा आया है, ठीक है। तो देखिए कितना 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, कितना 2 आया है 6, तो इसमें लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। करनी के अंदर होना चाहिए बटा में। अब यह बताइए इस 25 का खंड में कितना 5 आया है, 2 5 आया है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, 5 गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, समान संख्या 2 2 का क्या बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे और प्रत्येक में से 1 निकालेंगे। चलिए 2 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। देखिए यह 2 का जोड़ा बन रहा है, यह भी 2 का जोड़ा बन रहा है, यह भी 2 का जोड़ा बन रहा है। तो बताइए अगर 2 2 का जोड़ा बन जाता है तो कैसी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यहाँ पर भी 2 का आप जोड़ा बना दीजिए, ठीक। यह बताइए कि इस 2 ये जो खंड किए इस 2 को आप ऊपर क्यों लिखे, अंश में क्यों लिखे, और 5 का ये जो 5 5 लिखे हैं इसको हर में क्यों लिखे, क्योंकि यह जो 2 है वह इस 64 का खंड है और यह 5 5 जो है 25 का खंड है। तो 25 नीचे है और 64 ऊपर है, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिखा। इस 2 में से 1 निकाल दीजिए, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, एक यहाँ पर 2 लिखे बिना करने का गुणे, इसमें का 1 2 निकाल दीजिए, इस 2 में से 1 निकाल दीजिए। जानते हैं ना क्यों निकलता है, करणी में कुछ ना हो तो क्या रहता है दूर रहता है, यही इंगित करता है कि 2 में से 1 निकालेंगे। यहाँ से भी 2 निकाल दीजिए, ठीक है। और बटा में नीचे से क्या करेंगे 1 5 निकाल देंगे। अब जो है इसका गुणा कर दीजिए, ऊपर से 2 दूना के 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और नीचे क्या हो गया 5। इस प्रकार से 8/5 जो है इस संख्या का क्या हो गया वर्गमूल हो गया, ठीक है ना, 8/5। देखिए उत्तर लिख दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 8/5। यदि कोई यह कहे कि सर इसके आगे धन लगेगा कि ऋण, तो देखिए प्रश्न में कहा है, कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल बताइए। देखिए वर्गमूल निकालने के बाद धन ऋण दोनों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। कोई सही की बात पूछे कि ये सवाल सही है कि गलत है, तो 8/5 में 8/5 का जैसे देखिए 8/5 गुणे 8/5 कर देंगे। अगर जो उत्तर आया उसका 2 बार गुणा कर देंगे तो 8 टाइम क्या हो जाएगा 64 और 50 25। देखिए जो सवाल था वह सवाल आ गया, इसका मतलब कि आंसर क्या है सही है, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पुनः अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 16, ठीक है। सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सवाल को बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक सेना नायक, बताइए सेना नायक किसको कहते हैं, नायक मतलब हीरो होता है, जो सेना का मालिक होता है ना उसे हम क्या कहते हैं सेना नायक कहते हैं।
एक सेना का मालिक है और उसके पास कितने जवान हैं? 3600 जवान की एक टोली को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा होने को कहा जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियां हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सेना का मालिक है, ठीक है, जिसको हम लोग सेना नायक कहते हैं, और उसके पास कितने जवान हैं? 3600 जवान है। ठीक है, और अपने सैनिकों को कह रहा है कि आप लोग जाइए और सभी लोग लाइन से खड़े हो जाइए। ठीक है, लेकिन एक बात उसका कहने का मतलब यह है कि एक बात कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक लाइन में जैसे 1 2 3 4 5, एक लाइन में कितने खड़े हुए हैं? 5 लोग। तो लाइन कितना बनना चाहिए? 5 बनना चाहिए। और सभी लाइनों में कितने खड़े होने चाहिए? 5-5 खड़े होने चाहिए। देखिए, एक उसका कथन यह है कि यदि एक लाइन में अगर 5 लोग खड़े होइएगा तो 5 लाइन बनना चाहिए, और प्रत्येक लाइन में कितने खड़े होने चाहिए? 5-5 खड़े होने चाहिए। तो यह बताइए कि जब 5-5 खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और पूरे सैनिकों को जब गिना जाए तो कितने सैनिक होने चाहिए? 3600 सैनिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3600 न खड़े हो रहे हैं। तो बताइए, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसा ही सवाल आपको मिलेगा। पुनः एक बार देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि 5 खड़े कर देंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? या 25 ही होते हैं। उसका बात को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक लाइन में 20 खड़े होइएगा, कितने खड़े होइएगा? 20 खड़े होइएगा। तो बताइए कितना लाइन बनना चाहिए? 20 लाइन बनना चाहिए, और प्रत्येक लाइन में 20-20 खड़े होने चाहिए। यह जो है, इस सेना के जो सेना का मालिक है अपने सैनिकों को यह जो है वह आदेश देता है कि ऐसे आपको खड़ा होना है। यदि एक लाइन में 15 खड़े होइएगा तो कितना लाइन बनना चाहिए? 15 लाइन बनना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक लाइन में 15 लोगों को खड़ा होना चाहिए, और गिनने पर पूरे सैनिक कितने हो जाने चाहिए? 3600 हो जाना चाहिए। तो कल्पना करिए कि यदि एक लाइन में 3 खड़े होते हैं, 1 2 3, तो बताइए एक लाइन में जब 3 खड़े होंगे तो उसके अनुसार कितनी लाइनें बनना चाहिए? 3 लाइन बनना चाहिए। 1 2 3, और प्रत्येक में कितना सैनिक खड़े होने चाहिए? तो 3-3 सैनिक खड़े होने चाहिए। देखिए, एक लाइन में 3 गो तो 3 लाइन बनेगा, और प्रत्येक लाइन में कितने खड़े होंगे? 3-3 खड़े होंगे। अब गिनने पर कितने अब यह होंगे? जैसे यह 9 हो रहे हैं ना, तो उसको गिनने पर 3600 होना चाहिए। तो आपको यही पता करना है। देखिए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े थे। ठीक है, आपसे यह पूछ रहा है। तो यह बताइए कि यह जो लाइन बना है, ऐसे लाइन बना है, यह बताइए कि इसमें कितना जवान आप खड़ा करेंगे। ठीक है, आप बताइए कितना जवान खड़ा करेंगे। तो हम इसको यह कहेंगे ना कि माना पंक्तियों की संख्या क्या? एक्स। क्या? एक्स। कि वाई माने? एक्स मानिए, भ वाई मानिए, कुछ भी मानिए। तो माना पंक्तियों की संख्या एक्स। यह बताइए कि यदि यह पंक्ति एक्स होंगे तो एक पंक्ति में जवान कितने खड़े होंगे? एक्स होंगे, उसके अनुसार यही होगा। यदि जैसे मान लीजिए कि पंक्ति अगर 10 होता है तो एक पंक्ति में कितने खड़े होंगे? 10 खड़े होंगे। तो हमें तो पता है नहीं। समझ बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे कहने का मतलब है ना कि एक लाइन में अगर 8 खड़े होते हैं तो कितना लाइन बनना चाहिए? 8 लाइन बनना चाहिए। उस सेना के नायक का कथन है यह, लेकिन हमें पता नहीं ना है। तो हम मान लेंगे क्या कि एक पंक्ति में खड़े सैनिक बराबर एक्स। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मैं हल कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। ध्यान, बहुत ही आसान सवाल है। नहीं तो एक चीज़ और देखिए, सभी में थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं हल कर रहा हूँ। हल लिखेंगे, सवाल से घबराइए ना, समझ में आए तो ठीक है। माना माना पंक्तियों पंक्तियों
की संख्या बराबर कितना, x, अंक नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे, बताइए जब पंक्ति x है, जैसे कहने का मतलब है कि यह वाला गिनने पर अगर 10 आ रहा है तो एक में को खड़े होंगे 10, तो इसको मैंने x माना है, तो ये एक में कितने खड़े होंगे x, तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक बराबर x, ठीक है। यदि पंक्ति x है, माने ऐसे लाइन को बना है x गो, जैसे एक ऐसे लाइन को बना है 10 गो, तो एक लाइन में कितने खड़े होंगे 10, और गिनने पर 360 हो जाए, 3600 जवान उसके हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि गिनने पर जवान ना हो, क्योंकि सभी को खड़ा करने के लिए कहा है। अब क्या करेंगे, बताइए पंक्ति कितना है x है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x गुणे, बताइए पंक्ति x है, जैसे यह लाइन x है, तो एक में कितने खड़े हो रहे हैं x गो, क्योंकि जितना पंक्ति बनेगा एक लाइन में उतने ही खड़े होंगे। तो यहाँ पर x बराबर बताइए कितना हो जाएगा 3600, ठीक है। अब बताइए x यह एक एक घात है, आधार बराबर है, गुणा करते समय घाते जोड़ देंगे, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3600। और जब यह 2 घात हटेगा, यह जब 2 घात हटेगा, तो बताइए यह कहाँ जाएगा, करणी में 3600, ठीक है। अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो मैं बता चुका हूँ कि जब कोई भी अंक यदि करणी में दिया गया हो, ठीक है, करणी में दिया गया हो, और इसका जो है करणी में दिया गया हो, यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम बताइए, सबसे पहले 3600 का मैं खंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, 3600 का देखिए कितने से कटा है 2 से, तो 2 एकम में 2, और यह कितना हो जाएगा 2 8 16, और यहाँ पर डबल जीरो, समझ में आ रहा है। 2 से 3600 में भाग दिए हैं, पुनः 2 से 9 दूना 18 0 0, पुनः किससे कटाएं 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 1 और 5 हो जाएगा, 2 5 10 और 0। समझ में आ रहा है कि 450 कहाँ से आया है, इस 2 से 900 में भाग दिए हैं, ठीक है ना। यदि 2 से नहीं कटा होता तो किससे कटाते, 3 से कटाते। चलिए 2 से पुनः कटा रहे हैं, 2 दूना के 4, यह भी 2 दूना के 4, और 2 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए अब किससे कटा दें, तो चलिए अब 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 7 21, और 3 5 15, पुनः 3 से कटाइए, 3 दूना के 6, और 3 5 15। ये समझ में आ रहा है ना कि ये 25 कहाँ से आया है, तो इस 3 से 75 में क्या किए हैं, भाग दिए हैं, ठीक है। किसी बच्चे को न समझ में आए तो भाग दे करके लिखेंगे, ठीक है। कितने से कटाएं, अभी 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा, 5 से कटाइए, 50 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और पुनः 5 से कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करें, एक यहाँ पर बड़ी करनी बना दीजिए, ठीक है, बड़ी करनी बना दी है। और बताइए 3600 के खंड में 1 2 3 4, 4 2 आया है, और 3 भी 2 आया है, और 5 भी 2 आया है, ठीक है। तो जो यह खंड किए हैं इसका, उसको करनी में लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक। और कितना 3 आया था, 2 3 आया था, 1 2, कितना 5 आया था, 2 5 आया था, ठीक है। अब बताइए करणी में लिख दिए ना, अब समान संख्या 2 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, समूह बनाएंगे, समूह बनाएंगे, ठीक है। और बताइए यह बताइए कि 3600 पूर्ण वर्ग अगर पूछा होता तो खंड करके क्या बनाते आप, 2 2 का क्या बना देते, जोड़ा बना देते। यदि जोड़ा समूह बन जाता तो पूर्ण वर्ग। अब बताइए कितने में से 1 निकालेंगे, 2 में से 1 निकालिए, इसमें का 1 2 निकलेगा, गुणे इसमें से 1 2 निकलेगा, गुणे इसमें से 1 2 निकलेगा, और गुणे इसमें से 1 5 निकलेगा, ठीक है। अब इसको x बराबर आप लिख डालिए, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के
नहीं, देखिए यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है ना। 2 दूना के 4 और 4 तियाँ के 12, 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 60। आपको समझ में आ गया। देखिए पंक्ति कितना है, x बराबर बताइए क्या 60 आया है ना। तो बताइए पंक्ति कितना है इसका, पंक्ति कितना है 60 है। और प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं 60 ही खड़े हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। बताइए ये 60 आया है ना, तो आप ऐसे करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके कितना लिखेंगे 60। और ऐसे ही कितनी लाइनिंगें यहाँ पर बनेगी 60 लाइन बनेगा, ठीक है ना। और इन सबको गिनेंगे ना तो 360 आ जाएगा। नहीं तो एक चीज़ और, हाँ मैंने इसका बताइए पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं बताइए। एक लाइन में कितने जवान खड़े हैं 60 जवान खड़े, एक लाइन में 60। और कितना लाइन बना है 60 बना है, ठीक है ना। या एक बात मैं कह दूं, कभी कभी प्रश्न में ज़्यादा चांस आपको लगेगा उतने और जितने का बात कहा हो तो समझ लीजिए कि अधिकांश वर्गमूल ही निकलता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखिए। तो बताइए पंक्ति में कितने जवान खड़े हैं 60 और कितनी पंक्तियाँ हैं 60। आप पूरा गिन देंगे तो 3600 हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बात लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में खड़े सैनिक बराबर 60। यदि पंक्तियों की संख्या भी पूछा होता तो 60 ही करते, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर जो है 17 है और उदाहरण नंबर 18 है। उसके बाद प्रश्नावली प्रारंभ हो गया। देखिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। किसी सवाल को छोड़िए ना, ठीक है। नमस्कार।